हाँ बोलो तो। फैक्ट्री चालू होने का साधन नहीं है ये। आज बजी है बड़ी सी खतरे की घंटी। माइनस में चली गई है औद्योगिक विकास दर, यानी फैक्ट्रियों खदानों में उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है। अक्टूबर 2011 में -5.1% हो गई औद्योगिक विकास दर। सितंबर में जब सिर्फ 1.9% हुई थी, तब भी बजी थी खतरे की घंटी, लेकिन तब भी वो गिरी पड़ी 1.9% की दर थी तो प्लस में। अक्टूबर में -5.1% हो गई है। जून 2009 के बाद पहली बार माइनस में गई है औद्योगिक विकास दर। We were expecting, there's been a deceleration in industrial growth, and I think many people had expected that you would get a negative figure. I think what this indicates is that the turnaround in industry, which we definitely need, had not happened by October. And I think that's not a surprise. It is a matter of concern. People are not importing raw material, and therefore industrial production is going to go down. If capital goods and manufacturing and capital goods inflow into the country declines today, 6 months from today, industrial production is going to go down. उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि मांग कम हो रही है और कर्ज महंगा हो गया है। रिजर्व बैंक ने कर्ज महंगा करने के लिए ब्याज दरें लगातार बढ़ाई ताकि लोगों को पैसा महंगा मिले, ताकि वो खरीद कम करें जिससे मांग कम हो, उद्योग माल बेचने के लिए माल का दाम कम करे जिससे महंगाई काबू में आए। लेकिन महंगाई ज्यादा थी खाने पीने की चीजों की, बिक्री कम हो गई दूसरे सामान की, जिससे औद्योगिक विकास ही रुक गया। I think the most disturbing figure which has come is that HDFC Ergo General Insurance, हर पल आपके साथ। Hey! Hey! Everyone is celebrating TVS Wigo winning 4 Scooter of the Universe. It's a hidden hitting. Sorry, technical. This man just said Wigo. Hey! गाओ मियां मल्हार या प्लस टोरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। Everyone has an angle. What's yours? Capture your angle with a flip-out display. Live from all angles. Samsung Multiview. Samsung Smart Cameras. ड्यूरियन का 16 दिवसीय धमाकेदार एनुअल सेल पाइए 60% की छूट। होम ऑफिस फर्नीचर पर वर्ल्ड क्लास लिविंग रूम फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर, डाइनिंग सेट्स, ऑफिस फर्नीचर और बहुत कुछ। सेल पूरे भारत में, पाइए 5 साल की वारंटी। सेल सिर्फ 18 दिसंबर तक। ड्यूरियन भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला इंपोर्टेड फर्नीचर ब्रांड। Ultratech Cement, the engine. तो कॉमेक्स पर सोना करीब $50 तक लुढ़का। फिलहाल कॉमेक्स पर सोने का भाव जो है वो $1654 प्रति औंस के करीब कामकाज करता हुआ। डॉलर में जोरदार तेजी से सोने पर कुछ हद तक दबाव पड़ा है। शेयरों में बिकवाली से सोने में बिकवाली जो है वो कुछ हद तक बढ़ी है। गोल्ड ETF की होल्डिंग में हल्की कमी आती हुई दिखी है। हमेशा साल के अंत के अंदर हमें जो होल्डिंग होती है गोल्ड फंड्स की वो कुछ हद तक कम होती है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करके छुट्टियों पर जाते हैं। तो इस वजह से एस्पिरियल गोल्ड ट्रस्ट सबसे बड़ा गोल्ड ETF है। एस्पिरियल गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 3 हफ्ते में सबसे निचले स्तर पे जाके खड़ी हुई है। इसी बीच चांदी में जोरदार गिरावट, 800 रुपए से ज्यादा लुढ़की है इस पे बाजार। ये डॉलर में जोरदार तेजी से भावों पर दबाव आया है। यूरो के मुकाबले डॉलर 11 महीने के ऊपरी स्तर पे अब चला गया है। MCX पर चांदी का भाव
₹56,150 प्रति किलो के करीब कामकाज करता हुआ। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट हमें दूसरी तरफ देखने को मिली है। सोने चांदी में गिरावट घटी है। डॉलर के भाव 53 के पार हो गया है। कमजोर रुपए से घरेलू बाजार के अंदर सोने चांदी में कम गिरावट देखने को मिलेगी। सोने चांदी के साथ साथ क्रूड मेटल्स को भी सपोर्ट इससे जरूर मिलेगा, और जो कल हमको इस बीच क्रूड में दबाव का काम हो रहा है। $97.85 प्रति बैरल का रेट है यहाँ पर। यूरो के मुकाबले डॉलर 11 महीने के ऊपरी स्तर पर है। यूरोप से मांग में कमी का असर है। S&P के बाद मूडीज ने भी यूरोपीय देशों की रेटिंग पर नजर रखने को कहा है। इसके साथ साथ चीन में एक्सपोर्ट ग्रोथ घटने से भावों में नरमी है। भारत में इंडस्ट्रियल उत्पादन